आज हम ये चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है ये, वेयर आर द कप्स। ये एक कहानी है। इसमें क्या होता है ना कि एक जो ऑथर है इसमें, तो वो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करती है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि एक लॉयनेस थी, तो उसके 3 कप्स थे। तो जो लॉयनेस थी तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के बाद ये जो कप्स थे ना, तो उसको उठा मतलब उसको ले करके इन्होंने अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो जगह का नाम देखो, ये इसमें दे रखा है सेरेंगेटी, है ना। तो वहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया था। तो अब ये काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर से वापस ये ऑथर और उसकी जो टीम है, तो ये वापस आई है देखने के लिए कि वो बच्चे किस हाल में हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। My nights in camp were often exciting. I could hear lions prowling round and got to recognize the voices of most of them. जो मेरी रातें थी कैंप के अंदर, वर ऑफन एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग थी। आई कुड हेयर लॉयंस प्रॉलिंग, मैं ना लॉयंस को सुन सकती थी, कैसे चलते हुए राउंड मेरे कैंप के चारों तरफ, एंड गॉट टू रिकॉग्नाइज द वॉइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर शेरों की आवाज़ों को मैं पहचानती थी। एक दिन आई अवोक टू हियर लैपिंग नॉइसेस, एक दिन जब मैं रात में उठी तो मैंने कुछ पानी की आवाज़ को सुना। लैप क्या होता है, जैसे पानी में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे लैप कहते हैं। ठीक है, फिर क्या, बीइंग हाफ अस्लीप आई लिसन्ड टू सम टाइम बिफोर आई रियलाइज्ड दैट अ लॉयनेस वाज इनसाइड माई टेंट। आई लिसन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक मैंने सुना। बिफोर आई रियलाइज दैट अ लॉयनेस वॉज इन साइड माई टेंट, फिर तभी मुझे एहसास हुआ, पता चला कि मेरे टेंट के अंदर एक लॉयनेस आ चुकी थी। आउट ऑफ एंड ड्रिंकिंग आउट ऑफ माई बेसिन, और ये जो पानी की आवाज़ आ रही थी, तो ये जो लैपिंग की आवाज़ आ रही थी, तो ये आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि ये जो शेरनी थी ये पानी पी रही थी। कहाँ से पानी पी रही थी? आउट ऑफ माई बेसिन, मेरे बेसिन में से। आई हैड नथिंग बट अ टेबल बिटवीन मी एंड अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका मीन्स द लॉयन, दैट लॉयनेस। ठीक है, तो अब मेरे और उस लॉयनेस के बीच में कुछ नहीं था, सिर्फ एक टेबल था। आई शाउटेड एट हर एंड अर्ज्ड हर टू गो अवे, मैं उस पर चिल्लाया, और एक्चुअली मैं उस पर चिल्लाया उससे भगाने के लिए। विच ओब्लिजिंगली शी डिड, जो कि उसने खुशी खुशी कर लिया। दिस इंसिडेंट आई रिपोर्टेड टू द पार्क वार्डन, और ये बात ना मैंने जा कर के पार्क वार्डन को बताई कि भाई रात में तो मेरे घर पे एक शेरनी घुस आई थी। घर क्या, इनफैक्ट टेंट में एक शेरनी घुस आई थी। ही टोल्ड मी दैट द लॉयंस ऑफ द सेरेंगेटी वर नोन टू गो इन टू टेंट्स। उसने बताया कि चलो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सेरेंगेटी के लॉयंस होते हैं, लॉयंस या लॉयनेस हैं, तो वो टेंट में चले जाते हैं। प्लक एट अ ग्राउंड शीट एंड टेक अ लुक राउंड टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन, और वो जाकर जांच पड़ताल करते कि भाई यहाँ पे सब ठीक ठाक तो है ना। ऑन अनदर ओकेजन आई वॉज केप्ट अवेक बाई द स्नॉर्टिंग ऑफ बफलो, और एक बार और ऐसी बात है कि मैं टेंट में सो रही थी, तो मुझे क्या हुआ, मैं जाग गई। कैसे जाग गई? बाय द स्नॉटिंग ऑफ बफलो, भैंसों की आवाज़ से, जो भैंस से आवाज़ निकालती हैं, ठीक है, उनके रंभाने की आवाज़ से। इन द लाइट ऑफ माई टॉर्च, जब मैंने टॉर्च जलाया तो मैंने देखा, आई सॉ 3 ह्यूज बीस्ट स्टैंडिंग विद इन 20 यार्ड्स ऑफ माई टेंट, तो मैंने देखा कि मेरे टेंट से बस आई सॉ 3 ह्यूज बीस्ट, मैंने देखा 3 बड़े बड़े जानवरों को, अर्थात वो भैंसी थे, स्टैंडिंग विद इन 20 यार्ड्स ऑफ माई टेंट, जो मेरे टेंट से 20 यार्ड के अंदर में थे। ऑल आई कुड डू वॉज टू ट्राई टू ब्लाइंड देम विद माई लाइट, अब मैं बस एक काम कर सकती थी, क्या, कि मैं उनकी आंखों पर टॉर्च चमकाना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि वो क्या हो कि भाग जाए वहाँ से। दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू मेक अप देयर माइंड एंड आई नियरली गॉट अ क्रैम्प होल्डिंग द टॉर्च। तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद वो वहाँ से, मतलब हाथ, उसे टॉर्च पकड़े पकड़े मेरे हाथ में दर्द होने लग गया, और फिर काफ़ी देर बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई अब टाइम हो गया, अब चलना चाहिए। बिफोर दे वेंट ऑफ, हाइनाज वर
ऑफ कोर्स ऑलवेज अराउंड। और वो जब गए ना तो उनके जाने के बाद, ठीक है, बिफोर दे वेंट ऑफ, हानस वर ऑफ कोर्स ऑलवेज अराउंड। ठीक है, तो मेरा पूरा ध्यान तो भैंसों पे लगा हुआ था, लेकिन उस समय चारों तरफ हाइनास भी थे। आई ऑफन हर्ड देम क्लैटरिंग इन द किचन। और ये जो हाइना है ना, तो ये क्या करते थे, अक्सर मेरे किचन में घुस जाते थे और वहाँ जा कर के बर्तनों को इधर उधर बर्तनों में तोड़ फोड़ करना, उसको उठा पटक करना, ये उनके लिए बहुत कॉमन था। दे स्टोल सेवरल ऑफ आवर कुकिंग पॉट्स एंड अदर थिंग्स। उन्होंने हमारे बहुत सारे खाने मतलब पकाने वाले बर्तन और दूसरी चीज़ें चुरा लिए थी। सम ऑफ माई नॉक्टर्नल विजिटर्स मेड माई हार्ट बीट फास्ट। और नॉक्टर्नल मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, तो मेरे कुछ खतरनाक जो विजिटर्स थे, तो अब यहाँ विजिटर्स मतलब क्या हो गई, ये जानवरों की बात हो रही है जो कि अक्सर आया करते थे। तो कुछ ऐसे जानवर थे जिनके आने से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। However, the roaring of the lions in the stillness of the night never seemed to me a blood-curdling noise. लेकिन कभी भी शेरों का गुर्राने से मुझे डर नहीं लगता था। It was a most wonderful sound and often appealing gentle. ये एक बहुत ही वंडरफुल साउंड था एंड ऑफन अपीलिंग जेंटल, और ये बहुत मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, ऐसा नहीं लगता जैसे ये साउंड मेरे लिए कोई थ्रेटनिंग साउंड नहीं था। इट वॉज अ वेरी जेंटल अपीलिंग साउंड। द लॉयंस क्लोज टू सेरोनेरा वर यूज्ड टू विजिटर्स सिंस चाइल्डहुड, सिंस कबहुड। तो जो लॉयंस सेरोनेरा में रहते हैं वो लोग विजिटर्स के आदी होते हैं, कब से, बचपन से ही। Many had been surrounded by cars while suckling their mothers. अब ये जो बच्चे जब से छोटे छोटे थे तब से ये कारों से घिरे रहते थे। किस समय, while suckling their mothers, जब ये अपनी माँओं के दूध पीते थे तो उस वक्त इनके चारों तरफ कारें हुआ करती थी, तो इसलिए इन्हें गाड़ियों से और इंसानों से कुछ खास दिक्कत नहीं थी। They had therefore come to regard human beings and motors as a natural feature in their lives and were particularly friendly. इस वजह से ये इंसानों के मोटर्स के आदी हो चुके थे और ये इनसे काफ़ी फ्रेंडली भी थे। एक्सेप्ट इन एरियाज इन विच पीपल हैव हंटेड और शॉट फ्रॉम कार्स। बस उन एरियाज़ में ये बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते थे जिन एरिया में कभी इंसानों ने शिकार किया था शेरों का, या फिर कभी गाड़ियों से उनको ठोकर मार दी थी। द वाइल्ड एनिमल्स सीम्ड टू कंसीडर कार्स एज सम काइंड ऑफ फेलो क्रिएचर्स विद स्ट्रेंज The wild animals seem to consider cars as some kind of fellow creatures with strange habits and a peculiar scent. तो उन्होंने ना जो वाइल्ड एनिमल्स थे जो गाड़ियों को हमेशा देखा करते थे आसपास से, तो उनकी हैबिट हो चुकी थी इंसानों को और कारों को देखना, और उनके लिए ये जो कार थी और जो बाकी इंसान थे ये भी एक दूसरे तरह के जानवर ही थे या एक क्रिएचर थे। हाँ, बस थोड़े इनका जो सेंट था कुछ दूसरे टाइप का था, बट नेवरथलेस हार्मलेस। लेकिन एक बात के लिए श्योर थे कि ये जो भी क्रिएचर है ये नुकसानदायक नहीं है। सो लॉन्ग एज पैसेंजर्स डू नॉट टॉक टू मच और मूव दे डू नॉट कॉज अलार्म। जब तक पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते या उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तब तक ये भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट व्हेन दे गेट आउट द एनिमल्स पैनिक एंड रेस अवे। लेकिन जब लोग अपनी कारों से बाहर निकल जाते हैं या जीपों से बाहर निकल जाते हैं, इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो इससे ये जानवर घबरा जाते हैं और ये भागने लगते हैं। एवरी डे वी मेट मेनी लॉयंस बट देयर वॉज नेवर एनी ट्रेस ऑफ आवर कब्स। हर दिन हम बहुत ढेर सारे शेरों से मिल रहे थे, मतलब कब से, शेर के बच्चों से मिल रहे थे, लेकिन जिन कब्स की तलाश में हम आए थे हमें वो कब्स नहीं मिले। अबाउट दिस टाइम द डायरेक्टर पेड अ शॉर्ट विजिट टू सेरोनेरा। और इस दौरान जो डायरेक्टर था, वो जो हमारा डायरेक्टर था, ठीक है, तो वो बीच में आया था सेरोनेरा पे। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट बी अलाउड टू स्पेंड अ फ्यू नाइट्स इनसाइड माई कार।
तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए कुछ रातों के लिए अपनी कार में रह सकती हूँ, नियर टू वेयर आई थॉट द कब्स वुड बी। क्योंकि मुझे लगता था कि कब्स इस एरिए में होंगे, तो मैं सोच रही थी कि भाई उसी जगह पे मैं कार लगा करके वहाँ कार के अंदर मैं वेट करूँगी, अगर वो कब्स आ जाएंगे तो फिर ठीक है। आई एक्सप्लेन्ड दैट इट सीम्ड होपलेस टू लुक फॉर देम बाय डे लाइट बट दैट दे वुड प्रोबेबली बी अट्रैक्टेड बाय माई हेडलाइट्स। तो मैंने डायरेक्टर को ये भी समझाया कि दिन में तो बहुत मुश्किल है इतने बड़े जंगल में शेरों को खोज पाना, लेकिन रात के वक्त अगर मैं हेडलाइट जलाकर कार में बैठी रहूं तो हो सकता है कि वो हेडलाइट को देख करके वो अट्रैक्ट हो जाएं इस तरफ और वो हमें मिल जाए। ही डिड नॉट हाउ एवर ग्रांट मी दिस परमिशन। हालांकि उसने मुझे ये परमिशन नहीं दी। सो आई कैरीड ऑन एज बिफोर। तो इसलिए पहले का जो रूटीन था तो हम उसी को फॉलो अप करते रहे। वो रूटीन क्या था कि दिन में शेरों को खोजना, रात में टेंट में आराम करना। वी नाउ सर्च्ड एज क्लोज एज वी कुड टू द हिल्स ऑन द फार साइड ऑफ द रिवर। अब हम कहाँ पे खोजने लग गए? अब हम हिल्स पे खोजने लग गए जो कि बहुत दूर एक नदी के पास में था। हियर वी मेट हर्ड्स ऑफ अप टू 300 हेड्स ऑफ बफलो। तो वहाँ पे हमें ढेर सारे बफलो के हर्ड भी मिले। द ग्राउंड बिकेम सो रफ दैट वी बिकेम फ्रिक्वेंट कस्टमर्स टू द सेरोनेरा रिपेयर वर्कशॉप। तो वो जो लैंड थी, अब हम जहाँ पे गए, जिन हिल्स की बात हो रही है, तो जो वो हिल था पास में रिवर थी और पास में काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड था। तो वो जो ग्राउंड था ना, तो वहाँ पे चूँकि बफलोज बहुत ज़्यादा थे तो वो हमेशा दौड़ते रहते थे। तो उनके दौड़ने से चलने से जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई थी, और इतनी ज़्यादा रफ़ हो गई थी कि क्या हुआ कि दे बिकेम फ्रिक्वेंट कस्टमर्स एट द सेरोनेरा रिपेयर वर्कशॉप। कि इनकी जो गाड़ियाँ थी तो ये बार बार ख़राब हो जाती थी, तो इसलिए इनको बार बार रिपेयर कराना पड़ता था। तो इसलिए ये जो सेरोनेरा में एक रिपेयर वर्कशॉप है तो वहाँ पे ये लोग अक्सर जाते थे। द वार्डन इन द चार्ज of it was always cheerful and ready to work on the car at all hours। और जो वार्डन था, जो उस मतलब ये कह लें कि जो रिपेयर शॉप थी तो उसका जो ओनर था वो बहुत ही खुश होता था, ठीक है। और वहाँ जो मैकेनिक थे वो भी बहुत खुश होते थे कि भाई ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो गए, इनका आना तो तय है, इतनी ख़राब जगह पे गाड़ी चला रहे हैं तो। एंड आई वॉज मोस्ट ग्रेटफुल टू हिम। और मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि भाई हाँ, ये भी इस बंदे का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि इतने ख़राब, मतलब हम गाड़ी को इतनी ख़राब कंडीशन में लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी हर बार बंदा सही कर देता है। द ड्राई सीजन हैड कम एंड द एनिमल्स वर नाउ डिपेंडेंट ऑन वाटर होल्स। अब क्या था कि अब ड्राई सीज़न आ गया था, गर्मियों का मौसम आ गया था, ठीक है। तो हैड कम एंड द एनिमल्स वर नाउ डिपेंडेंट ऑन वाटर होल्स। और इस समय जो एनिमल्स थे तो वो डिपेंडेंट थे किस पे? वाटर होल पे। वाटर होल क्या होता है कि वो ऐसे पोर्शन, छोटे छोटे पॉन्ड जहाँ पे पानी बचा हुआ होता है। एंड सच रिवर्स एज डिड नॉट ड्राई अप, और उन रिवर्स पे जो कि सूखती नहीं थी। दिस वॉज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन पोचर्स वर वेरी एक्टिव। तो ये देखो, ये दोनों के लिए एक होपफुल टाइम था। एक होपफुल टाइम था ये ऑथर के लिए, मतलब ऑथरेस जो हैं उनके लिए, उनकी टीम के लिए। और सेकेंड ये पोचर्स मतलब हंटर्स, ठीक है। तो हंटर्स के लिए भी ये एक गोल्डन टाइम था। क्यों गोल्डन टाइम था? क्योंकि अब वाटर कई जगहों पे, जंगल के अंदर जो वाटर बॉडीज़ थी वो सूख चुकी थी। अब बहुत कम जगहों पे पानी बचा था। लाइक मान लो अगर पहले 40 जगहों पे पानी था तो अब वो कम होकर के 4 जगहों पे रह गया था। तो अब एनिमल्स को जब प्यास लगती तो वो इन्हीं 4 जगहों पे जाते। तो हंटर्स के लिए काफ़ी आसान था उनका शिकार करना। तो इसीलिए क्या था कि दिस वॉज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन पोचर्स वर वेरी एक्टिव। जब पोचर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। सिंस दे न्यू एग्जैक्टली वेयर द एनिमल्स मस्ट पास टू क्वेंच देयर थर्स्ट। क्योंकि उनको पता था कि एनिमल्स का रूट क्या होगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। द वार्डन्स वर्कड वेरी हार्ड टू प्रिवेंट दियर एक्टिविटीज़। तो जो वार्डन थे फॉरेस्ट के, पार्क के, तो वो पूरी कोशिश करते थे
कि इनको इन एक्टिविटीज़ को रोका जाए, इन पोचर्स को रोका जाए शिकार करने से. इट वॉज हॉरिफाइंग टू सी द नंबर ऑफ स्नेयर्स, poisoned arrows and spears which they had taken away from the poachers. तो ये क्या था ना, इट वॉज हॉरिफाइंग, ये देख के बड़ा डर, बहुत ज़्यादा डर सा लगता था. क्या? टू सी द नंबर ऑफ स्नेयर्स. स्नेयर्स क्या होता है? शिकंजा कह लो, ठीक है, शिकंजा. और तो मतलब जब हम शिकंजे को देखते थे और पॉइजन एरो, जहर लगे हुए तीर को, भालों को देखते थे, ठीक है, विच दे हैड टेकन अवे फ्रॉम द पोचर्स एंड टू रियलाइज हाउ स्मॉल अ प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वेपन्स एंड ट्रैप्स दिस रिप्रेजेंटेड. तो क्या होता था, जैसे अभी भी कहीं पे जो नेशनल पार्क्स होते हैं तो वहाँ पे या रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे जानवरों को बचा कर रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई शिकारी जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसके जितने वेपन होते हैं उसको जब्त कर लिया जाता है, ठीक है. तो इसी तरीके से ये जो सेरोनेरा का जो फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे जो पोचर्स आते थे तो उनके पास से जो सामान बरामद हुए थे तो वो ये सामान थे जो मैंने अभी मेंशन किए, ठीक है, शिकंजे हो गए और जहर वाले तीर हो गए, भाले हो गए. तो ये सब ना ऑथर ने जब देखा ना तो उससे मतलब वो डर सी गई कि ये तो बहुत छोटा पोर्शन है जो मैं देख रही हूँ. ऐसे और बहुत सारे पोचर्स हैं जो कि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं. उनके पास और न जाने कितने खतरनाक हथियार होंगे इन जानवरों को, इन निर्दोष जानवरों को मारने के लिए. वायर फॉर स्नेयर्स इज़ चीप एंड कैन बी बॉट फ्रॉम एनी इंडियन ट्रेडर, ठीक है. और ये जो शिकंजों के लिए जो तार आती है ना, वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और वो किसी भी इंडियन ट्रेडर से आराम से मिल जाता है. पोचिंग, ड्रॉट, फ्लड्स एंड द लीगल डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू मेक प्लेस फॉर मेन एंड देयर क्रॉप्स थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो मतलब जंगल में जानवरों का जो जीना है बहुत मुश्किल हो गया है, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है. वो चीज़ें क्या क्या हैं? पोचिंग शिकार है, सूखा पड़ जाना, फ्लड का आ जाना, ठीक है, द लीगल डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जो लीगली वाइल्ड एनिमल्स को मारना हो गया, टू मेक प्लेस फॉर मैन एंड देयर क्रॉप्स, ठीक है. और ऐसा क्यों? ताकि क्रॉप्स को हम बचा सकें और हम अपने इंसानों के रहने के लिए जगह बना सकें, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मिल करके मतलब हमारी ज़िंदगी की कीमत चुकानी पड़ रही है उन जानवरों को, उनकी फैमिली को खोकर, उनका घर खो करके. द आइडिया दैट दे मे वन डे बिकम एक्सटिंक्ट अपॉल्स मी. और जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि एक दिन ये गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो इस बारे में सोच करके मैं डर जाती हूँ. द लॉन्गर आई लिव एमंग एनिमल्स द मोर आई वॉन्ट टू हेल्प देम. जितने ज़्यादा मैं एनिमल्स के बीच में रहती हूँ उतना ज़्यादा मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ. एंड द मोर आई बिलीव दैट इन हेल्पिंग देम वी ऑल्सो हेल्प मैन. और उतना ही ज़्यादा मुझे इस बात में यकीन है कि जितनी ज़्यादा हम उनकी मदद करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम इंसानों की भी मदद करेंगे. फॉर इफ़ वी एक्सटर्मिनेट, क्योंकि अगर हम उन्हें एक्सटर्मिनेट कर दें, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, अगर हम सारे वाइल्ड एनिमल्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, तो वी शैल अपसेट द बैलेंस ऑफ क्रिएशन. तो हम क्या करेंगे? जो ईश्वर ने जो बैलेंस बनाया है इस धरती पर, हम उसको तबाह कर बैठेंगे. ऑफ विच वी आवर सेल्व्स आर अ पार्ट. उस बैलेंस का हम भी पार्ट हैं, ठीक है. तो बैलेंस, आप बैलेंस कह लो, तराजू कह लो, ठीक है. तो एक ऐसा तराजू जिसे बैलेंस रहने के लिए, जहाँ एक तरफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स हो गए और जितने जंगल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, एक साइड उन्हें रख लो और एक साइड इंसानों को रख लो, ठीक है. अगर इंसान ना हुए तो वो खतरे में, अगर वो ना हुए तो हम खतरे में. तो हम दोनों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो इसलिए जैसे जानवर हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, तो ठीक इसी तरीके से हमें भी उनके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहिए.
ठीक है. सो दिस वाज द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.